लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ में दे रखा है 4s⁻² माइनस 4s+1। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। क्या है हमें दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, कर लेते हैं। 4s² माइनस 4s+1 बराबर 0। जो शॉर्ट तरीका बताया था उससे एक तरीका और होता शॉर्ट तरीका लगाने का, वही सेम हम प्रक्रिया में रखना है। अब मैं लिखने वाला कम बट नए तरीके में बताता हूँ। नए तरीके से क्या बताता हूँ आपको, नए तरीके से देखो हम क्या, मैंने क्या बोला था, गुणा करने पर एक आए तो हम क्या है गुणा करें तो कितना आए हमारे पास, माइनस का एक आना चाहिए। जोड़ करें मतलब क्या है, अगर जोड़ करें तो जोड़ करने पर क्या आना चाहिए हमारे पास, 4 आना चाहिए, वो भी माइनस का। ठीक है, माइनस का 4 आना चाहिए। और ए और सी मतलब क्या हमारे पास, ए गुणा सी बराबर, इन दोनों को करें तो 4 एकम 4, कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा। प्लस के है तो कितना आएगा 4। इस 4 के हम फैक्टर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 दूनी 4। बात समझ में आ गई, 2 दूनी 4। गुणा करें तो 1 आए, जोड़ने पर कितना आए, 4 आए। तो हम 2 गुणा 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आगे करते हैं। ये मेरे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जो वीडियो, उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पूरा अच्छी तरह से लिख दिया उसके अंदर। बाकी अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट लेके चलेंगे, थोड़ा सा सवाल को थोड़ा सा क्या है कम करेंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, फैक्टर करने से पहले पहले मैं इसके करता हूँ तो सीधा सीधा हो गया। तो मेरे को क्या करना है यहाँ पर, 4s² माइनस, ये हमारे पास क्या था, इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया तो क्या है 2 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 2s माइनस 2s, मैंने पहले बता दिया, इसका गुणनखंड कर दिया। ठीक है ना। अब +1 बराबर 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर आप पर गुणनखंड करने आ गए, अगर आप पर गुणनखंड करने आ गए तो आप कभी भी मार नहीं खा सकते। ये फार्मूला ऐसा है, सटीक फार्मूला है, जैसे गुणनखंड में लगाओगे कितने से भी कितना बड़ा क्वेश्चन सही। ठीक है ना। ये जो 3 डिजिट होते हैं, 3 डिजिटों को तोड़ के निचोड़ निकाल देगा। ठीक है ना। तो इसमें मैंने ये बता दिया आपको। तो हम क्या करना है, देखो इस वाले समीकरण को देखो और इस वाले डिजिट को देखो, इन 2 डिजिटों को देखो तो इसमें सबसे पहले कॉमन क्या लेने वाली है। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या 2 है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लूंगा। क्या कर दिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया। और एस है ना, तो एस के साथ में ले लिया, तो मैंने क्या एस बाहर निकाल लिया। बात समझ में आ गई। यहाँ क्या बचा मेरे पास, तो यहाँ बचा मेरे पास 2s, और ये हो गया मेरे पास माइनस, और ये बचा मेरे पास 1। क्यों 1 क्यों बचा, मैंने क्या है 2s मैंने बाहर निकाल दिया। अब गुणा करके देखोगे तो 2s की 2s में करोगे तो कितना आ जाएगा 4s²। बात समझ में आ गई। 2s की 1 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2s आ जाएगा। यहाँ कितना है मेरे पास, माइनस है, कितना है यहाँ पर माइनस है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास 2s है और यहाँ पर मेरे पास 1 है, तो मैं ये क्या ले सकता हूँ, यहाँ माइनस है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ माइनस ही ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं 2 में से मैं एक कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, एक ही बचेगा ना यहाँ पर। तो मैंने क्या करता है, एक कॉमन ले लिया, एक कॉमन ले लिया। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पर 2s और माइनस का 1 बराबर 0। बात समझ में आई। जो मेरे को दे रखा है उसी को उतार लेता हूँ, सेम और सेम दोनों कोष्टक के अंदर है। तो क्या करूंगा मैं 2s माइनस 1, और दूसरा क्या है मेरे पास 2s माइनस 1। बात समझ में आ गई। इनके मैं क्या कर देता हूं, समीकरण को सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने से क्या कर रहे हैं हम, 2s माइनस 1 बराबर 0। इसको हम पक्षांतर करेंगे, जो माइनस और प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2s बराबर प्लस का 1। s का मान निकालूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, तो s बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2। ये मेरे पास एक मान निकल के आ गया। अब दूसरा क्या करूंगा, दूसरा भी सेम ही इसी की तरफ देखो, दूसरा हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो अक्षांतर करूंगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास 2s बराबर, इधर गया तो किसका बन गया, प्लस का बन गया। अब प्लस का बना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर s का मान निकालेंगे, इससे नीचे आ जाएगा, जो 2 है नीचे आ जाएगा 1 के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर s बराबर
1/2। दोनों के s के मान सेम आ गए। अब क्या हम शून्यांक निकालेंगे। शून्यांक निकालने पर क्या हमारे पास जो दी हुई संख्या है वो क्या हमारे पास अल्फा बराबर और बीटा, दो नाम दिए हैं। अल्फा बराबर कितना दे रखा, 1/2 दे रखा। बीटा बराबर कितना दे रखा, 1/2 दे रखा। गुणांक निकालेंगे हम। गुणांक निकालेंगे तो गुणांक में क्या दे रखा है, देखो गुणांक में सबसे पहले हम इस संख्या को लिख लेते हैं जो आज दी हुई है हमें, जो समीकरण थी उसे लिख लेते हैं। क्या है 4s² माइनस 4s+1 बराबर 0। इसको मैंने a माना है, इसको मैंने b माना, इसको मैंने c माना। पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया, पहले वाला क्वेश्चन देख लेना। a बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा पास +1 हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। सीधा सिंपल स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, बोर्ड के अंदर ऐसे ही पूछा जाता है। अब मुझे क्या करना होता है इसमें, हमें क्या पूछता, जो शून्यांक तथा गुणांकों के बीच क्या है संबंध बताना, तो सत्यता की जांच करनी। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग कितना होता है हमारे पास, शून्यांकों का योग होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यांकों का गुणांक होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब करना क्या, हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना, तो ले लेते हैं हम अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखो अल्फा कितना दे रखा है हमें 1/2 दे रखा है यहाँ पर, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 1/2 प्लस दे रखा है प्लस। बीटा कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है, बीटा भी हमें क्या है यहाँ पर 1/2 मिल गया बराबर -b कितना दे रखा था, -b दे रखा हमें 4। कितना दे रखा है 4। ए कितना दे रखा हमें, ए भी हमें 4 दे रखा है। कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। बात समझ में आ गई। देखो ये हाफ है, ये हाफ है, हाफ हाफ को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 1 बनेगा। तो मैं इसे थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देता हूँ आगे, तो कितना हो जाएगा, दोनों को क्या है हर बराबर है, तो दोनों को क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक और एक प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बराबर, तो कितना हो जाएगा -4। सुनो यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ माइनस है तो ये भी -4 है, तो एक माइनस इसके अंदर आएगा और एक माइनस बाहर आएगा। ये आ जाएगा माइनस की गुणा माइनस करेंगे तो प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 से 2 काटा 1 बराबर, 4 से 4 काटा 1, तो दोनों का क्या आया 1 आ गया। इसको बोलते हैं हम समीकरण नंबर 1। क्या बोलते हैं हम इसे, समीकरण नंबर 1। सवाल कैसा लगा, ये भी से बोलते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब दूसरा लेते हैं हम। दूसरा क्या है हमारे पास, शून्यांकों का गुणांक, तो अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना दे रखा है 1/2, बीटा कितना दे रखा है 1/2, तो कर दो 1/2 गुणा में 1/2 बराबर c कितना दे रखा है हमें 1 दे रखा, कितना दे रखा 1 दे रखा है, और a कितना दे रखा हमें 4 दे रखा, कितना दे रखा है 4 दे रखा है। इन दोनों की आपस में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, नीचे नीचे वालों कर दो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, मतलब हर के हर में कर दी, और एक ही कम 1, तो कितना आ जाएगा 1/4। क्या आएगा 1/4, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, अतः समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 दोनों ठीक है शून्यांकों में
संबंध सत्यता है। यही आपका आंसर है। यही क्या आपका आंसर है। क्वेश्चन देख लो, कोई ज्यादा नहीं है। एक दो बार कैलकुलेशन करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक दो बार क्या करोगे आप, कैलकुलेशन करोगे तो अच्छा लगेगा। क्वेश्चन कैसा लगा आपको, क्वेश्चन कैसा लगा आपको बताना, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कौन सा, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।